हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो कि आने वाले एग्जाम आरओ, एआरओ और यूपीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आपको पता है कि आरओ, एआरओ और यूपीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आपके क्वालिफाई होने के लिए यूपी स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक हमने यूपी स्पेशल में जो है 16 टॉपिक कंप्लीट कर दी है और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण पुरानी व नई योजनाएं, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। और आपको जो भी योजना मिलेगा आपको देख लेना, आपको हर योजना जो है इम्पॉर्टेंट ही लगेगी। तो इसका पहला पार्ट आज डाल देंगे और कल इसका सेकेंड पार्ट आ जाएगा। टोटल जो है 40 से 50 योजनाएं होंगी और पूरा जो है एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। तो एक बार आपको थोड़ा सा पीछे रिवाइज कराना चाहेंगे कि अभी तक हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो है विशेष सूची जो उत्तर प्रदेश की है उसमें क्या क्या पढ़ा है। उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन लेसन 1 में पढ़ा था और लेसन 2 में क्या पढ़ा है, भौतिक विन्यास उत्तर प्रदेश का। तीसरा है उत्तर प्रदेश की जलवायु मृदा, और लास्ट में जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए थे इस टॉपिक से संबंधित उसको भी इंक्लूड किया है। चौथा टॉपिक हमारा क्या था, प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्य जीव। पांचवा था नदियाँ एवं झीलें व आर्द्रभूमि। छठा टॉपिक था कृषि एवं पशुपालन। सातवां टॉपिक था सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। आठवां टॉपिक था उद्योग। नौवां टॉपिक क्या था, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। 10वां टॉपिक था परिवहन एवं पर्यटन। 11वां टॉपिक उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक का 1.5 घंटे की क्लास है। आपको पूरा यूपी स्पेशल जो यूपी का इतिहास है एक ही वीडियो में मिल जाएगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है, ठीक है। और 12वां टॉपिक हमारा क्या था, कला एवं संस्कृति। 13वां टॉपिक था उत्तर प्रदेश की साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। 14वां टॉपिक था उत्तर प्रदेश की जनजातियां। 15वां टॉपिक था उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। और 16वां टॉपिक था हमारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। इसका जो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में उत्तर प्रदेश से संबंधित 2 वीडियो अपलोड करा है। दोनों जो है 40 से 50 मिनट की दोनों वीडियो हैं। इसके बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। और आज की टॉपिक हमारी हो जाती है कौन सा, 17वां टॉपिक है, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं से लेकर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा 2 ही टॉपिक बचता है, 2 से 3 टॉपिक सिर्फ बचने वाला है। 18वां टॉपिक हमारा हो जाएगा जनगणना, और 19वां टॉपिक हमारा हो जाएगा बजट, और 20वां टॉपिक हो जाएगा आर्थिक समीक्षा, और लास्ट में हम पढ़ लेंगे उत्तर प्रदेश समसामयिक की एक नज़र में, ठीक है। ये सभी टॉपिक ख़त्म करने के बाद मैं जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बुक है उसको मैं मार्केट से ख़रीद कर लाऊंगा और फिर मैं आपको 2 से 3 दिन बाद उसको शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आपको बस मेरे साथ बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो शुरू करते हैं आज के अपने 17वें टॉपिक, जो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण पुरानी व नई योजनाएं हैं। पहला हमारा हो जाता है, पहला शादी अनुदान योजना। उत्तर प्रदेश का पहला महत्वपूर्ण योजना जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हो जाता है शादी महत्वपूर्ण योजना। इसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना वर्ष 2022 में प्रारंभ की। इस योजना को कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। तो शादी अनुदान योजना किस योजना के तहत लागू किया गया है, तो कन्या विवाह योजना के तहत लागू किया गया है। और शादी अनुदान योजना कब शुरू की गई थी, तो 2022 में। इसमें लड़की को 51,000 रुपये सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है। और अब देखते हैं कि शादी अनुदान योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, कि जो है किसे यह मिलने वाला है अनुदान। तो आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, पहली कंडीशन है। आवेदक के परिवार की आर्थिक आय जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनका कितना होना चाहिए, तो 46,080 रुपये, और जो शहरी क्षेत्र में है उनका कितना होना चाहिए, तो 56,460 रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनके लिए जो है क्या कंडीशन है कि उनका जो है सालाना आय 46,080 रुपया होना चाहिए, और जो शहरी क्षेत्र में आवेदक हैं उनका जो है 56,460 रुपये से कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के सभी सामान्य वर्ग के व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं। विवाह के आवेदन में पुत्री की आयु विवाह के समय 18 वर्ष से अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ये आपको पता ही है कि जो है
भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि जो है लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के का उम्र कितना हो चाहिए, तो 21 वर्ष। तो ये दो कंडीशन है इसे शादी अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए। लड़के और लड़कियों में ये दोनों कॉमन सेंस, मतलब ये दोनों बात होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि विवाह अनुदान एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों पर लागू होगा। यानी कि जो शादी अनुदान योजना है एक परिवार के सिर्फ 2 लड़कियों को ही मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में 4 लड़कियां हो तो हर लड़की को जो है शादी अनुदान योजना दिया जाएगा, नहीं, सिर्फ 2 लड़कियों को दिया जाएगा। ठीक है। सेकेंड योजना है निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना, या इसे क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। तो दूसरा योजना हमारा क्या हो जाता है, निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना या स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इसे देखते हैं कब शुरू किया गया। तो यह शुरू किया गया था 19 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना की घोषणा की थी। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो डेट आपको जरूरी याद रखना है, क्योंकि अगर योजना जो है 2 साल पहले की है, लेकिन पूछ सकता है मैचिंग में आपको दे देगा और पूछ सकता है कि कौन सी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, उसको मैच कराएं। ठीक है, तो सन आपको जरूर याद रखना है। राज्य के स्नातक, यह जो है योजना किसे मिलने वाला है, तो राज्य के स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल, नर्सिंग इत्यादि विधिक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के युवा वर्ग इस योजना के लाभार्थी होंगे। नेक्स्ट है कि इस योजना के लिए बजट 2023-24 के बजट में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ठीक है, तो जो निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना है इसके लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है 2023-24 के लिए, तो 3600 रुपये बजट में पेश किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने तीसरी योजना के बारे में, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के बारे में देखते हैं। इस योजना का शुभारंभ जो है कब किया गया था, तो 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ जन भागीदारी के माध्यम से गाँवों का विकास करना है। तो जो उत्तर प्रदेश का मातृभूमि योजना है वो किसके विकास के लिए शुरू किया गया है, गाँवों के विकास के लिए यह शुरू किया गया है। इस योजना के तहत एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाएगी। इस योजना के तहत एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाएगी तथा उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किस योजना के तहत किया जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना चौथा योजना क्या है, महात्मा गांधी श्रमिक पेंशन योजना 2021। चौथा है महात्मा गांधी श्रमिक पेंशन योजना 2021। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से श्रमिक महात्मा गांधी पेंशन योजना शुरू किया गया है। इसमें श्रमिकों को सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। अब देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जिन श्रमिक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई है और श्रमिक कार्ड बने कम से कम 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, उन सभी मजदूरों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मजदूर जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है और उनके पास जो है श्रमिक कार्ड जो बना है वो 10 साल से अधिक हो गया है बने हुए, उन श्रमिकों को जो है यूपी सरकार के द्वारा 1000 रुपये प्रतिमाह शुल्क दिया जाएगा। पांचवा योजना है हमारा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। पांचवा योजना कौन सा है, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत किसी कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 6 श्रेणियों में देय होगी। मतलब कि जो है उनको 2 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता दी जाएगी, कितनी श्रेणी में, तो 6 श्रेणियों में करके, मतलब छोटा छोटा धनराशि उन्हें दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना किससे संबंधित है, मजदूर वर्गों से संबंधित है। इसके लिए बजट 2023-24 में इस योजना के लिए 12 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
वर्तमान में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है। ये आप डाटा याद कर सकते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र के कारीगर होते हैं या कर्मकार होते हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, तो 4.5 करोड़ है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 21% है। ये डाटा आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 21% जनसंख्या किसका है, असंगठित क्षेत्र के जो कर्मगार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छठवां योजना हमारा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना यह कब शुरू की गई थी, तो 30 मई 2021 को योजना घोषित की गई। इसका लक्ष्य क्या था कि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, भरण पोषण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें कहा गया है कि जो बच्चे 18 वर्ष से कम हैं उनको जो है यूपी सरकार गोद लेगी और उन्हें जो है उनकी पढ़ाई लिखाई, भरण पोषण जैसी सुविधा उन्हें प्रदान करेगी जब तक कि वो 18 वर्ष के नहीं हो जाते। और जैसे अगर उनके माता पिता की डेथ हो गई थी कोविड-19 में, तो उनकी जो संपत्ति है उसकी देखभाल जो है यूपी सरकार करेगी तब तक जब तक कि बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता। तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और यह किससे संबंधित है, बाल सेवा, यानी यह बच्चों के लिए शुरू किया गया था जो कि कोविड-19 में अनाथ हो गए थे। नेक्स्ट हमारा है सातवां, शहरी प्रवासियों हेतु किफ़ायती किराए की आवास योजना। शहरी प्रवासियों हेतु किफ़ायती किराए की योजना, इसके बारे में देखते हैं कि यह योजना 26 मार्च 2021 को योजना की शुरुआत की जाती है। इसका पात्रता कौन है, इसे मतलब यह जो है पाने का हकदार कौन है, तो शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए व्यक्तियों, विधवाएं, कामकाजी महिलाएं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की प्राथमिकता इस योजना में होगा, जो कि शहरी प्रवासियों हेतु किफ़ायती किराए का लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा कि लाभार्थियों के लिए किराए के आवास परिसरों का निर्माण करना। इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लागू की गई है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश की कौन सी योजना लागू की गई है, तो शहरी प्रवासियों हेतु किफ़ायती किराए की आवास योजना लागू की गई है। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत 26 मार्च 2021 को हुई थी। आठवां हमारा योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना यह फ्री कोचिंग से संबंधित है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। आठवां हमारा क्या है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवारों के मेधावी, यानी कि जो पढ़ने लिखने में तेज छात्र हैं उनके लिए। तो यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवार के मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य गरीब एवं वित्तीय रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की गई है इसमें। ठीक है, तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में ऐसे बालक जो गरीब परिवार से आते हैं और पढ़ने लिखने में तेज हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण यह योजना शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 15 फरवरी 2021 को किया गया था। इस योजना में जो मेधावी छात्र हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए पुस्तक और लाइब्रेरी और एक रूम भी दिया जाएगा फ्री में। ठीक है, तो ऐसे छात्रों के लिए शुरू किया गया कौन सा योजना है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट आपका हो जाता है 9वां, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र। यह योजना किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना 22 अप्रैल 2022 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था, तो बनारस में। अगर पूछे किस विश्वविद्यालय में, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया था 22 अप्रैल 2022 को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, इस योजना के तहत देश भर के 31 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है। तो देश भर के कितने विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है, तो 31 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत की गई है। तो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत के लिए कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, चयन किया गया है, तो 31 विश्वविद्यालयों की चयन की गई है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है 10वां,
ग्राम उजाला कार्यक्रम, ग्राम उजाला कार्यक्रम, ग्राम से आप देख सकते हैं कि गांव के विकास की बात इसमें कही गई है। तो केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 19 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई थी? तो वाराणसी से की गई थी। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि किस मंत्री के द्वारा की गई थी, आर.के. सिंह। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रखा है, बस आपको इतना याद रखा है कि ग्राम उजाला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 10 रुपये मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण परिवार के लोगों को 10 रुपये मूल्य LED बल्ब उपलब्ध कराए जा रहे हैं, किस योजना के तहत? तो ग्राम उजाला योजना के तहत। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाता है ग्राहवा योजना के कौन सा है? तो मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना। मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को समाज में आत्मनिर्भर बनाने हेतु इस योजना की शुरुआत 22 फरवरी 2021 को की गई थी। तो मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत 22 फरवरी 2021 को की गई थी। इस योजना के तहत लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। स्टूडेंट, आपको ये सभी योजनाएं याद करनी है। आपको पता है कि नौकरी बार बार नहीं लेनी है, एक बार लेनी है और वैकेंसी निकली हुई है, बस आप सभी को अच्छे से मेहनत करना है। ठीक है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सफल हो गया हो या फिर एक ही रात में पढ़ने से उसको सफलता मिल गई हो। आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी नौकरी लेनी है या फिर अगर अपनी कंडीशन अच्छी करनी है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। एक रात जागे, 2 रात जागे या हमें कई महीनों तक जागना पड़ेगा, लेकिन अब की बार एक सीट हमें लेनी है। ठीक है, तो इसलिए सारी योजनाओं को अच्छे से देखना, 1 से 2 बार देखेंगे। इसके बाद मैं आपको PDF दे दूंगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना के तहत जिला स्तर पर एवं राज्य स्तर पर 2 समितियां गठित की जाएंगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण और कल्याण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना ब्राह्मा योजना कौन सा है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, यह भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? तो अभी देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने हेतु यह योजना 30 सितंबर 2021 को प्रारंभ की गई थी। तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना कब शुरू की गई थी? 30 सितंबर 2021 को। ठीक है, इसमें जो है किसानों को सशक्त बनाने की बात कही गई है। इस योजना के तहत जो है 2725 विकास उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा। कितने उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा? तो 2725। राज्य के किसानों को, एक सेकंड, हाँ, राज्य के किसानों को आय बढ़ाने हेतु प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक किसान उत्पादक संगठन की स्थापना भी करने का लक्ष्य है। तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इसमें जो है कितने संगठन, कितने उत्पादक संगठनों का विकास करना तय किया गया है? तो 2527। ठीक है, इसके लिए हर ब्लॉक में जो है एक संगठन, किसान उत्पादक संगठन की स्थापना भी की जाएगी। नेक्स्ट योजना हमारा हो जाता है किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन, यह जो है उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी 2021 से किसान कल्याण मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। तो किसान कल्याण मिशन भी किसानों से ही संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है? इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना। इस योजना के इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना एवं कई तकनीकी और सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाना है। तो किसानों की आय को बढ़ाना और उन तक जो है नई तकनीकी, जैसे किसानों के खेतों के लिए कौन कौन से अच्छे नए तकनीकी वाले संसाधन आ गए हैं, जैसे जो अच्छी तरह की मशीनें होती हैं, इन सभी के बारे में जानकारी देना और सरकार के द्वारा उन किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका भी उन्हें जानकारी देना। ठीक है, तो यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में संचालित किया गया है। साथ ही किसानों को लाभ प्रदान करने हेतु किसान मेले आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो किसान मेले जो है किस मिशन के लिए तैयार किया जाएगा, मतलब आयोजन किया जाएगा? तो किसान कल्याण मिशन के तहत जो है किसानों को सारी जानकारी पहुंचाने के लिए इसमें जो है किसान मेले का भी आयोजन किया जाएगा।
नेक्स्ट हमारा योजना हो जाता है 14वां नंबर का कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, इस योजना के तहत प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक और अन्य संगठनों को एक मंच पर लाकर कार्य करना है। तो उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर रोजगार अभियान के तहत जो है किसे बढ़ाना है, रोजगार को बढ़ावा देना है। इसके लिए जो औद्योगिक और अन्य संगठनों को एक मंच पर लाकर कार्य करना है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 26 जून 2022 को। ठीक है, कब की गई थी? तो 26 जून 2020 को की गई थी। सॉरी, इसकी ध्यान से देखना। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 26 जून 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारा योजना है गोपालक योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गोपालक योजना के बारे में हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए वर्ष 2021 में गोपालक योजना प्रारंभ की है। तो गोपालक योजना किसके लिए शुरू किया गया है? बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 2021 में शुरू किया गया था गोपालक योजना। इसके बारे में क्या है? इस योजना के अंतर्गत युवा उद्यमियों को बैंकों द्वारा 9 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो युवा हैं उन युवा उद्यमी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें जो है गायों से संबंधित कि ताकि जो युवा हैं वो गायों को पालकर और 9 लाख रुपए तक का, गायों को अगर पालेंगे तो उन्हें बैंक की तरफ से 9 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। उसके लिए देखते हैं कि गोपालक योजना का लाभ उन्हीं उद्यमियों को दिया जाएगा जिनके पास 5 गाय या 5 भैंस पहले से हैं या इससे अधिक पशु हो तो ऋण आसानी से मिल सकता है। तो गोपालक योजना किससे संबंधित है? युवाओं को रोजगार देने से, और इसमें जो है 5 गाय और 5 भैंस पहले से उन उद्यमियों के पास होना चाहिए जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिए उन्हें जो है बैंक से लोन लेने के लिए इतनी उनकी शर्तें रखी गई हैं कि पहले 5 गाय और 5 भैंसें उनके पास कम से कम होना चाहिए। और कितना रुपये मिलेगा? तो गोपालक योजना के तहत 9 लाख रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है हमारा 16वां विरासत अभियान। विरासत अभियान के बारे में देखते हैं। विरासत का मतलब क्या होता है अभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। विरासत मतलब होता है जो गांव में ज़मीन होती है उसका जो है कौन उसके मतलब वो होते हैं, उस संपत्ति के मालिक कौन है, इसके बारे में सही तरीके से जांच पड़ताल करके उसको जिसका है उसे दे दिया जाए। ठीक है, तो विरासत अभियान कब शुरू किया गया था? दिसंबर 2020 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव में उत्तराधिकार को लेकर उपजे भूमि विवाद को खत्म करने तथा तहसील और जिला स्तर पर भारी भरकम मामले बनाने वाले संपत्ति के मुकदमों पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में 2 महीने तक चलने वाला विशेष विरासत अभियान का शुभारंभ किया गया था। मैंने आपको बताया था कि गांव में आप देखते हैं कि ज़्यादातर विवाद जो है ज़मीन को विवाद लेकर कहाँ पे होता है? गांव में होता है। तो उस तरह से कि गांव में जो ज़मीन है उनका वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है, इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए 2 माह तक कंटिन्यू उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो विरासत अभियान चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यह राज्य में अपनी तरह का पहला अभियान है। मतलब यह राज्य में अपनी तरह का पहला अभियान है। इस अभियान के दौरान यूपी के राजस्व गांवों में कई सालों से लंबित पड़े विरासत के मामलों का निस्तारण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बहुत सारी ज़मीनें होती हैं कि पता नहीं लगता ये किसका है किसका नहीं है। तो इस तरह के सभी मामलों को निस्तारण करने के लिए विरासत अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? तो यूपी सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना 17वां योजना कौन सा है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, यानी कि यह कृषकों से संबंधित योजना हो जाता है हमारा 17वां मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। 21 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कृषक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु इस योजना की घोषणा की गई है। यानी कि जो कृषक भाई हैं अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू किया गया था। अब देखते हैं कि इस योजना के तहत आग लगना, यानी कि जो है कृषक के परिवार में अगर जो कृषक है उसको आग लग जाए या बाढ़ के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए, बिजली गिरने से या करंट लगने से, सांप काटने से, जीव जंतु द्वारा मारने मतलब जीव जंतु जैसे सांड वगैरह हो गए या बड़े कोई जानवर हो गया तो उसके द्वारा मारने तथा अनेक कारणों से होने वाली मृत्यु या दिव्यांगता के कारण आर्थिक सहायता दी जाएगी यूपी सरकार के द्वारा।
अगर किसानों को इस तरह का कोई भी मामला उनके साथ होता है तो उनके परिवार को जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत। नेक्स्ट मिशन है हमारा मिशन शक्ति अभियान, 18वां नंबर का मिशन शक्ति अभियान है। मुख्यमंत्री ने 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की। कहाँ से? बलरामपुर जनपद के देवी पाटन शक्तिपीठ से की है। ठीक है, तो मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? बलरामपुर जनपद के देवी पाटन शक्तिपीठ से की गई है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री जी के द्वारा 17 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं तथा बालिकाओं व बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यानी कि जब आप देखते हैं कि हमारी बहनों माताओं के साथ कई प्रकार की गंभीर समस्याएं या दुर्घटना उनके साथ घटित हो जाती है, घट जाती है, तो उन सभी को देखते हुए राज्य सरकार ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत करी है देवी पाटन शक्तिपीठ से, जो कि बलरामपुर में है। ठीक है, तो उनकी महिलाओं के बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? मिशन शक्ति अभियान। नेक्स्ट हमारा है 19वें क्रम का अभियान बाबा साहेब अम्बेडकर विशेष रोजगार प्रोत्साहन योजना। बाबा साहेब अम्बेडकर विशेष रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व की अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखा गया था। ठीक है, तो ये योजना पहले शुरू की गई थी, बस उसके नाम में जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। यह योजना उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कौन सी योजना संचालित की जाती है? बाबा साहेब अम्बेडकर विशेष रोजगार प्रोत्साहन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नव युवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख कर उन्हें जीविकोपार्जन हेतु आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी को शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोकना। यानी कि इस योजना के अंतर्गत यह बात कही गई है, जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें जो है रोजगार उपलब्ध करवाना, उन्हें जीवित रहने के लिए उनको जीविकोपार्जन जैसी सुविधा भी मुहैया करवाना, और ऐसी कंपनियां या फैक्ट्रियां जो है गांव की तरफ जो है लगवाना, ताकि जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ पलायन ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कई बार, बीसी सखी योजना। 20वें नंबर का कौन सा योजना है? बीसी सखी योजना। महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बीसी सखी योजना शुरू की है। बीसी मतलब होता है बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट। तो बीसी सखी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यूपी सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें जो है महिलाओं को सशक्त करने की भी बात कही गई है। अब देखते हैं, इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए बीसी सखी तैनात की जाएंगी। रुपये का लेन देन कराने में उन्हें कमीशन भी मिलेगा। जो इस योजना के तहत जो महिलाएं तैनात की जाएंगी और वो अगर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराएंगी गांव में जाकर, और एक महिला से दूसरे महिला के बीच अगर पैसे का लेन देन कराती हैं, तो उन्हें जो है जो इस योजना के तहत जो महिलाएं तैयार हैं, रेडी की गई हैं, उन्हें इस योजना के तहत उन्हें कमीशन भी मिलेगा और साथ में सरकार के द्वारा उन्हें सैलरी भी मिलेगी। बीसी सखी का ऐलान जो है कब किया गया था? 22 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो कितनी महिलाओं को? बीसी सखी के द्वारा 58,000 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट योजना है हमारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। 21वें नंबर का योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को सभी जिलों में कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। बजट 2023-24 में इस योजना के लिए 1050 रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए बजट में कितने रुपए का प्रस्ताव पारित किया गया है? 1050 रुपये का, 1050 करोड़ रुपए का व्यवस्था पारित की गई है। ठीक है, योजना में लाभार्थियों बेटी के जन्म से लेकर उसके स्नातक पास होने तक सरकार प्रोत्साहन स्वरूप 6 चरणों में कुल 15,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि इस तरह का योजना लाने से जो है कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं को रोकना एवं बेटियों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। 22वें नंबर का योजना कौन सा है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 मार्च 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों की 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इस योजना के माध्यम से प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में चयनित परिवार सरकारी एवं निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। जो अस्पताल इस योजना के तहत चिन्हित हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य के तहत जो सरकारी और निजी अस्पताल चिन्हित किए गए हैं उसमें जो परिवार इसमें चयनित होंगे वो जाकर इस अस्पताल में अपना इलाज करवा लेंगे। इसके बाद जो भी खर्चा आएगा वो कौन देगा, वो राज्य सरकार उसका उसका वहन करने वाली है। ठीक है, तो इस इलाज में पूरा खर्चा राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। चयनित परिवार को सरकार द्वारा गोल्डन कार्ड प्रदान किया जाएगा। जो भी इस योजना में चयनित परिवार होंगे उन्हें सरकार के द्वारा गोल्डन कार्ड भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें ये पता चलेगा। जिन अस्पतालों को वो पूछेंगे कि आपके पास गोल्डन कार्ड है तो वो कार्ड दिखा देंगे तो अस्पताल उनको जो है फ्री में उनका इलाज करने वाला है। ठीक है, इस योजना में 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस योजना में 40 लाख जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनको भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना के लिए बजट 2023-24 में 100 करोड़ रुपए का व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य के तहत बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद योजना। इसे अब हम कल पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो अभी समाप्त नहीं होगी। आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो बड़ी बनेगी, मुझे पता है, क्योंकि अभी जो है 30 योजनाएं और हैं। तो फिर कल अब हम पढ़ने वाले हैं ताकि हम 50 से योजनाएं पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे आप मुझे कमेंट कर देना, नहीं तो मेरा टेलीग्राम लिंक मैं दे दूंगा। आप वहां से इसको ज्वाइन करके आप वहां से इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थोड़ा सा सपोर्ट बनाएं, बहुत मेहनत लगती है आप सभी के लिए। कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं, बस आप सभी सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा